अच्छा देखो, आज के पेपर में आज के पेपर के अंदर हम ये सीखेंगे कि भले ही नॉलेज कितनी भी हो आपके पास में, जैसे कि मैंने बोला था कि कभी भी अच्छे मार्क्स आते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो नॉलेज और एक दूसरा क्या होता है, टेस्ट टेकिंग स्किल्स। ठीक है। तो कम नॉलेज के साथ में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कैसे करें, हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है ना। पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इधर देखो। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके आंखों के सामने आया है। ठीक है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे कि पढ़ने से आपको कितने लोगों को डुएबल लग रहा है, बहुत सारे लोगों को डुएबल लग रहा होगा, ये है भी, है ना। पर इसके लिए क्या आपके पास में क्लियर रोड मैप है पहले से? बताओ। या फिर इसके अंदर थोड़ा बहुत क्वेश्चन रोक सकता है या टाइम बर्बाद कर सकता है आपका? सर वो तो जैसे पर्सनल पे डिपेंड करेगा ना। हाँ तो कोई बात नहीं, अपना अपना पर्सनली बता दो। मैं तो वही कह रहा हूँ तुमसे। सर मेरे को तो देखने से लगा था उलझेगा तो मैंने नहीं किया। नहीं होगा। तो मुझे देख के लगा था हो जाएगा, सिंपल इक्वेशन का है, बट हुआ नहीं तुम्हारा। कोई बात नहीं, मैं करके बताऊंगा। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, इसके लिए पूरा एक रोड मैप हमारे पास में नहीं है और इसके अंदर हमारा टाइम बर्बाद हो सकता है ना। मुश्किल नहीं है सवाल, मैं आप लोगों के हिसाब से करके बता रहा हूँ अभी। ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा, कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों के हिसाब से करके बता रहा हूँ, ऐसे कि अभी तो बहुत ही खराब परफॉर्मेंस है काफी लोगों की। तो देखना है पेपर कितना सिंपल आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप सोल्व करोगे ऐसे, अगर इन दोनों को ऐड करोगे, ये वाली बात तो देखो दिमाग में सोचनी है। तो आपको नहीं लग रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी? हाँ सर। यस सर यस ठीक है सर। ना। तो ये क्या बोल रहा है कि रियल रूट बताने इसके, तो इसके रूट रियल होंगे या इमेजनरी होंगे, कैसे होंगे, तो हमें पता नहीं है ना। तो या तो इसके रियल होंगे या इमेजनरी होंगे, तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं, डी चेक करते हैं। डी क्या होता है? जैसे बी नीचे स्क्वायर वाले माइनस फोर ए सी, है ना। तो इसका साइन हम लोग चेक करेंगे, अगर इसका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है तो हम बोल देंगे रियल है, और लेस देन जीरो आ रहा है तो क्या बोल देंगे, इमेजनरी। पर क्या आपको देखने से लग रहा है ये कि ये भी थोड़ा सा टाइम खा सकता है हमारा, या नहीं लग रहा? थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो है जाएगा ना। सर। तो इस, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल जाएगा, मना नहीं कर रहा, तो इसको छोड़ दो। बाकी अगर आपको तुक्के अगर लगाने हैं इसके, है ना, अगर आपको तुक्के लगाने हैं तो या तो आप दो लगाओगे या फिर आप डी लगाओगे, इसके बारे में बात करूंगा कि आंसर ऑप्शन हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। देखो एक तो कभी भी नहीं होगा, है ना। अगर कभी भी किसी भी इक्वेशन के अगर रियल रूट्स होते हैं तो दोनों रियल रूट्स होते हैं, और इमेजनरी होते हैं तो दोनों इमेजनरी होते हैं। ऐसा नहीं होता एक रियल एक इमेजनरी होता है। अगर इक्वेशन के कोफिशिएंट कैसे हो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, अगर ये कोफिशिएंट कैसे हो, अगर ये कोफिशिएंट रियल हो, तो या तो दोनों रियल होंगे या फिर दोनों इमेजनरी होंगे, और इमेजनरी होंगे वो भी कैसे होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, है ना। क्योंकि कॉन्जुगेट पेयर नहीं बनाओगे ना तो फिर इसके कोफिशिएंट रियल हो ही नहीं सकते, फिर वो आयोटा नजर आएगा, सम ऑफ रूट करने पर ये आयोटा वाला पार्ट कटना चाहिए, रियल नंबर बनना चाहिए, तभी बनेगा जब कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करे, है ना। तो वन रियल रूट तो मैं कभी भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है ना। इसके बाद में मैं क्यों कह रहा हूँ कि जीरो भी नहीं आएगा, इसका आंसर भी बताऊंगा थोड़ी सी देर के बाद में। तो अगर सीबीडी लिखा होता ना इसके अंदर, अगर सीबीडी ऑप्शन नहीं दिया हुआ होता तो मैं पक्का ये वाला लगा देता फिर। ठीक है। और अगर तुक्का लगाना ही है अगर मुझे एक, तो मैं सी लगा के आ जाऊंगा। ये दोनों में से कोई एक ही आंसर, मैंने कैसे सोचा है इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। अच्छा सर सवाल एक्सक्यूज मी सर। नंबर 3। सर इससे पहले वाले में एक बात पूछनी थी आपसे। अब बाद में पूछना, मैं जब डिस्कस करवाऊंगा तब पूछना। ठीक है हो ना। जाएगा हम्म। सर। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, जल्दी बताओ। हो जाएगा, एक दो मिनट। यस सर हो जाए। ये तो हो जाएगा, बहुत आसान सवाल है। यस सर। ठीक है ना। तो यस देखो सर। इसकी मैंने थ्योरी करवा रखी है, जो भी नए लोग हों तो वो लोग थोड़ा सा पूछ सकते हैं। कुछ लोग नए हैं आज की क्लास में, तो उन लोगों को तो मैं बता सकता हूँ, इन लोगों को तो मैंने पढ़ाया हुआ है पहले से ही, तो इन लोगों को पता है। हम आखिरी के दो डिजिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 49 की पावर 23। तो 49 की पावर 23, 49 को हम कैसे लिखेंगे, 100 प्लस समथिंग, वो समथिंग क्या हो जाएगा, -50। माइनस का 51, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर एंडिंग विद 9 को नंबर एंडिंग विद 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। अच्छा आखिरी के दो डिजिट निकालने के लिए दो डिजिट ही काम में आते हैं, इसलिए मैं इनको कंसिडर नहीं करना कर रहा हूँ, मैं नए लोगों को बता रहा हूँ। ये 21 की पावर 63। ठीक है ना। ये दोनों को मेरे को जोड़ना है। इसका माइनस साइन का हिसाब किताब करके आगे लिख दो, ये माइनस आ रहा है और ये आ रहा है माइनस का 51, और इसकी पावर 29, और ये क्या आ रहा है 21 की पावर 63। अच्छा इसके आखिरी के दो डिजिट कैसे निकालते हैं, नंबर एंडिंग विद 1 से? तो तो इसका वन का यूनिट डिजिट तो 1 ही आता है ना। फिर इसके आगे वाला जो डिजिट बच जाता है इसको पावर के इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 × 3, कितना आ रहा है यहाँ से 6,
6। है ना। तो इसका भी सबसे पहले वाला जो भी राइट हैंड साइड से सबसे पहले वाला नंबर है उसी को ही लेंगे, तो ये आ जाएगा 16। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है। यस। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, वन, वन को मैंने लिख लिया, और ये क्या हो जाएगा 5 × 9, सर ये कितना आ जाएगा 23 है पावर 45। में। तो पावर क्या है, 23 है। सर पावर 23 में है, 29 नहीं है। रुको गलत लिख दिया मैंने, 23 23 23, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 15, और 15 का कितना आ जाएगा यहाँ पर 5, पर ये क्या आएगा माइनस का 51, आएगा नहीं आएगा बताओ, आएगा। तो इसको पहले माइनस के 51, तो इसके लास्ट 2 डिजिट तो हो नहीं सकते हैं, तो पहले क्या करो, इसके अंदर पहले 100 ऐड कर लो। 100 ऐड करने के बाद में क्या बनाओ, इसको 49 प्लस क्या बनाओ 61, दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है 110। 110। 110 आ रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो 110 आ रहा है, तो आखिरी के 2 डिजिट क्या हो जाएंगे बताओ। 10। 10। 10 हो जाएंगे। आसान सा सवाल है बिल्कुल। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें करना था, जिसका पूरा रोड मैप भी हमें पता था, वो ये वाला करना था। ठीक है, सवाल नंबर 4 के बारे में बताओ। यस सर। यस सर। चलिए अगर स्टार्टिंग में स्ट्राइक, करोगे या छोड़ोगे इसको? सर अगर छोड़ स्टार्ट। स्टार्टिंग, सर स्टार्टिंग में स्ट्राइक कर गया तो हो जाएगा, नहीं तो ये सर टाइम बहुत खा जाएगा। यस देखो सर। देखो ऐसे सवालों के अंदर जो जो आपका टाइम बर्बाद करा सकते हैं, है ना, तो उनको छोड़ना ठीक है। बाकी ऐसा भी नहीं है करोगे तो ये जो तीनों सवाल जो मैंने छोड़े ना, पहला दूसरा और चौथा भी छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, सबको भी मैं छोटा भी करके बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन हो गया था सर। होने लायक है तो, यस सर। यस सर। है ना। ठीक है ना, तो देखो मैं इसको करके बता देता हूँ। ये क्या आ रहा है, 8x² प्लस का 6x माइनस का 27 <0। अच्छा, इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है दोनों का, 8 × 27। 8 × 27 को देखो मैं दिमाग में कैसे सोच रहा हूँ, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, यानी कि क्या हो जाएगा 6 का क्यूब। क्यूब मैंने तुम्हें 16 तक 15 तक याद करने के लिए बोल रखा है, तो ये हो जाएगा 216। 216 क्या होता है, 12 × 18 भी होता है ना। और इनमें डिफरेंस कितने का, 6 का ही डिफरेंस है, 6 का ही चाह रहा है मुझे। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा 8x² प्लस का कितना हो जाएगा यहाँ पर 18x माइनस 12x माइनस का 27 <0। तो मैं क्या करूंगा यहाँ से, मैं यहाँ से 2x कॉमन ले रहा हूँ, तो 2x कॉमन लेने के बाद में आएगा कितना 4x + 9 माइनस, यहाँ से कितना कॉमन आएगा 3, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 4x + 9 <0। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 4x + 9, और ये आ जाएगा 2x - 3 <0। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर मैं ये 2 पॉइंट बनाऊंगा इन दोनों को जीरो करके, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.25, पर किस में आएगा माइनस। माइनस में, और ये किस में आएगा, ये आएगा 1.5। इन दोनों के बीच का सबसे सिंपल नंबर क्या होता है बताओ, जीरो। 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 जीरो अगर मैं रख करके देखूंगा तो इधर से तो आएगा 9, इधर से आएगा -3, क्या है <0। क्या इनिक्विटी को सेटिस्फाई करता है जीरो, तो जवाब ही करता है। और तो जीरो के अंदर साइन क्या आ रहा है, इस वाली साइड का साइन क्या आ रहा है, नेगेटिव ही आ रहा है, और हमें नेगेटिव ही चाहिए, है ना। तो क्या करो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, ये ऑल्टरनेट चलते हैं साइन, सभी लोगों को पता है ये। ठीक है ना। तो अगर हमारा अगर कुछ आंसर अगर आएगा भी, तो हमारे आंसर क्या क्या आएंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, -2 आएंगे, क्योंकि इसको तो इंटीजर ही चाहिए ना वैसे भी। -1 आएगा, है ना, 0 आएगा, और 1 आएगा। इन चार के अलावा तो कोई और आंसर हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना। तो देखो एक से तो ये पॉजिटिव आ रहा है, ये वाला पॉजिटिव देखना है, इसको ऐसे सॉल्व वोल्व नहीं भी करके देखो, क्योंकि वैल्यूज कम है, वैल्यूज ज्यादा होती ना, तो फिर इसको भी अलग से सॉल्व करके इंटरसेक्शन निकालता। तो 1 रखने से ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाली इक्वेशन भी पॉजिटिव आ रही है, इनिक्विटी पॉजिटिव आ रही है, 0 रखने से पॉजिटिव आ ही रही है, -1 रखने से पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है, और -2 रखने से पॉजिटिव आ रही है, आ रही है, आ रही है ना। यस सर। बात समझ में आ गई, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। यस। नए लोगों को किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। सर इसको नीड नहीं है ना, मतलब ऐसे वेरीफाई करने की दूसरी क्या, क्वेश्चन को,
फिर नहीं दूसरी नहीं, इक्वेशन तो को वेरीफाई हो तो निकालेंगे। गया भाई। इसे इससे ये जो कर रहा हूँ ये भी कोई वैसे कोई फ्रॉड थोड़ी ना है तरीका, ये भी फुल प्रूफ तरीका है। ये सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, ये जीरो भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो क्यों जरूरत है फिर दूसरे को सॉल्व करने की। ओके सर। और इसको वैसे मैंने दिमाग में कर लिया था, दिमाग में करने से पता ये लगता है कि इसके तो कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, चार ही आ रहे हैं। इसके बहुत सारे आ रहे हैं। कितने लोगों को ये वाली बात पता चल गई थी कि इसके बहुत सारे सोल्यूशन आ रहे हैं। -5 से लेकर के 16, या 16 से लेकर के, मतलब -16 से लेकर के 5, बहुत सारे नंबर्स आएंगे। तो इस कम किसके आ रहे हैं, कम आ रहे हैं इसके, तो इसके पहले निकाले। ये भी छोटी छोटी बातें होती है जिनको अगर आप ध्यान रखोगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। सवाल नंबर 6 करोगे या छोड़ोगे, जल्दी बताओ। एनी आइडिया। यस सर, करेंगे। आंसर करेंगे। है ना, तो ये करने यस वाला सर। सवाल है। ठीक है ना। अच्छा, अगर किसी को अगर कुछ भी क्लिक ना करे तो देखो इसको ऐसे ही कर लो आप लोग कि 840 है ना। एरिया कितना आना है ट्राइंगल का, एरिया आना है सबसे मैक्सिमम नंबर है ही क्या इसके अंदर, 840 है। सबसे पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, जो 15 दे रखा है ना इसने एक साइड राइट एंगल ट्राइंगल की, हाइपोटेन्यूज तो हमें मानना नहीं है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को इतना मानोगे तो बाकी की दो साइड छोटी आएगी। सभी लोग एग्री करोगे इस बात से। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज तो मानना नहीं है इसको। तो मुझे क्या करना है कि ये वाली साइड मैक्सिमम चाहिए, ये वाली साइड जो ना एच, या इसको कह देते हैं परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। तो 840 आंसर कैसे आएगा, हाफ इंटू पी इंटू 15। 840 में आंसर ला करके देखता हूँ। ठीक है ना। तो पी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है यहाँ से, बताओ कितनी आ रही है। 112। कितनी बार कट रहा है ये, 56। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है, 112। अच्छा, अब आपको ये देखना है कि 112 के साथ में क्या ये भी इंटीजर आता है। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत सारी ट्रिपलेट्स तो हमने याद कर रखी है या नहीं कर रखी, कर रखी है याद। यस सर। अब एक चीज और होती है, इस वाली चीज को आप अपने नोट्स की कॉपी में नोट कर लेना, जहाँ पर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल करवाया है। छोटी सी चीज कि कोई भी नंबर अगर हमें गिवन हो तो उससे ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है। जैसे कि 15 है, 15 से ट्रिपलेट कैसे बनाई जाए, 15 के दो सेट कौन कौन से होंगे। तो आप क्या करो, 15 का स्क्वायर करो, करो स्क्वायर 15 का, कितना आता है बताओ। 225। 225। 225। ठीक है ना। 225, अगर नंबर ओड हो उससे ट्रिपलेट बनानी हो तो पहले स्क्वायर करो, फिर इसका आधा करो, कितना आ रहा है। 112.5। 112.5। 112.5। तो 15 के साथ में ट्रिपलेट के जो दो नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखो इधर ध्यान से। एक तो जस्ट इसके आगे वाला, बाद और वाला। एक जस्ट इसके पीछे वाला। तो आपको नहीं लग रहा कि एक ये भी एक ट्रिपलेट बन गई, कौन सी, 112 और 113। तो बन रही है ट्रिपलेट। बात आ रही है यस। सभी लोगों को समझ में। ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल और लेकर के बताया था, जैसे 7 से बनने वाली ट्रिपलेट देखनी है, मैं 7 के साथ में कौन कौन से नंबर ट्रिपलेट बना सकते हैं इंटीजर से। तो 7 का स्क्वायर किया 49, 49 का आधा कितना होता है, 24.5। 24.5 होता है ना। तो 24.5 लिखो, 24.5 के एक इधर का नंबर और एक इधर का नंबर 7 के साथ में ट्रिपलेट बनाएंगे, क्या क्या होते हैं, 24 और 25। होती है नहीं होती है ट्रिपलेट, बताओ। यस होती सर। है ना। तो इसे भी ध्यान रख लेना, वैसे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता नहीं है पर देखो काम आई है आज, है ना। अच्छा, तो ये तो था ओड नंबर से ट्रिपलेट बनाना। अगर इवन नंबर से ट्रिपलेट बनाना है, जैसे कि मुझे 8 से ट्रिपलेट बनाना है, 8 से ट्रिपलेट बनाना है, तो अगर नंबर अगर ओड होता है ना तो पहले स्क्वायर करते हैं बाद में आधा करते हैं, अगर नंबर इवन होता है तो पहले आधा करते हैं फिर स्क्वायर करते फिर स्क्वायर करते हैं, फिर इसका स्क्वायर कर दो 16, है ना। अब इसके इधर वाला एक नंबर ले लो, इसके इधर वाला नंबर एक ले लो, तो ये भी ट्रिपलेट बनाएंगे। क्या कौन कौन से होंगे नंबर ये, 15 15 और 15। 17। 8, 15, 17 भी ट्रिपलेट होती है या नहीं होती। यस सर। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और ये काफी जल्दी भी सोल्व हो जाता है। ठीक है ना, इसको बिल्कुल करना था हमें। सर अच्छा, अगर इसको ये वाला इक्वेशन क्वेश्चन, से, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ सर एक बात बोलो। पूछनी थी उसमें। सर हम्म इसमें अगर इक्वेशन से करते हाइपोटेन्यूज स्क्वायर वाली से, वो हम्म ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के, हम्म। तो वो लंबा हो जाता अब है। भाई इतना छोटा तो नहीं होता जितना मैंने किया, लंबा उम्बा तो नहीं होगा, इतना छोटा नहीं होगा। ठीक है ना। ओके सर। हम्म। मैं अभी करके ही बता दूंगा, पहले मुझे एक बार एक राउंड लगा देना जल्दी से, है ना, वरना फिर कहोगे कि सर सेशन लंबा हो गया, बोर हो गए हम तो।
ठीक है, और मैं भी बोर होऊंगा फिर साथ में। सवाल नंबर 7, क्या ख्याल है इसके बारे में बताओ, छोड़ जल्दी बोलो। दिया। छोड़ दिया तो सर। छोड़ दिया था, ठीक है। सवाल नंबर 8, सर कर लिया था। छोड़ दिया था उसको। तो देखो सवाल नंबर 8 है ना, देखो करने लायक है, पर देखो ज्यादा उलझना नहीं है। मेरे पास में इसके लिए एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है, और इससे ये उलझेगा भी नहीं बिल्कुल भी, और हो जाएगा जल्दी से। इधर देखो ध्यान से, कम से भी कम आपको इतना ट्राई इसको जरूर देना चाहिए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ आप लोग, ये है 0,4, ठीक है ना। ये एक लाइन है, और इस वाले लाइन के ऊपर एक पॉइंट है पी। इस वाली लाइन के ऊपर एक पॉइंट पी, ये रेशो पूछ रहा है। अच्छा, एक पॉइंट का नाम दे रखा है इसने ए, एक पॉइंट का नाम इसने दे रखा है बी। ये बोल रहा है एपी और पीबी का आप रेशो बताओ, ठीक है ना। अच्छा, सबसे सिंपल ऑप्शन कौन सा है इसमें, चारों में से सबसे सिंपल ऑप्शन कौन सा है? 1:1। 1:1. अच्छा, अगर जब भी 1:1 में कोई भी पॉइंट डिवाइड करता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो क्या आप? यस Yes, सर। sir. इसके Yes. एक्स कोऑर्डिनेट और इसके एक्स कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, 1। और क्या आ जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा? 2। 0+4 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 2। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये जो 1 और 2 आया है, क्या ये इस फॉर्मेट का नंबर है क्या, a² × 2a टाइप का नंबर है क्या? 1,2, तो 2a की वैल्यू 2 रखो आप, है तो सर। है ना। अगर आप a की वैल्यू अगर 1 रखोगे, तो इस टाइप से मेरा क्या मतलब है, इस टाइप से मेरा मतलब ये है कि a की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखो, क्या ये बन जाएगा कैसे, बताओ बन रहा है? देखो a Yes, की sir. वैल्यू 1 रखने से बन रहा है। तो हाँ a², 2a टाइप के नंबर क्या हो जाएंगे, a की वैल्यू 2 रखो, तो ये क्या हो जाएगा 4,4, ये भी इसी टाइप का नंबर है ना। a², इसको रखो -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, -2। तो ये सारे के सारे किस फॉर्मेट के नंबर है, a², 2a टाइप के नंबर है। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? हाँ सर। Yes. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो ये आसान सवाल था बहुत, ठीक है ना। दूसरी बात मैंने आप लोगों को हमेशा ये सिखाई है कि कभी भी अगर आंसर ऑप्शन चेक करना हो आपको, चारों में से कौन सा चेक करोगे? सिंपलेस्ट। Yes, sir. सबसे सिंपल, सबसे सिंपल, ठीक है ना। क्योंकि कैट के अंदर ये जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं पास्ट ईयर के, और आपको भी मैं दिखाता रहता हूँ, कभी भी आंसर ऑप्शन कोई भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आता। उसके अलावा ट्रिपलेट ये 4-5 यूज करते हैं, और एचपी कितनी यूज करते हैं? एचपी भी तो याद करवाई थी मैंने आपको, कितनी याद करवाई थी एचपी? 4। 4. चार। ठीक है ना, हाँ, तो उसको भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इस वाले को भी करेंगे, इस पे मैं ग्रीन कर रहा हूँ। तो देखो अभी तक ये वो वाले क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इसमें हमें कुछ भी नहीं करना, पहले से हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर है। अच्छा, ये वाला सवाल नंबर 9 करोगे या नहीं करोगे? लीव कर सर, बहुत बड़ा लिख रखा है। ठीक है, पर फिर भी एक बार है ना, सवाल को पढ़ के जरूर देखना चाहिए। इसका डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जैसे कि अगर आपको देखने से बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो लीव कर दो, बाकी ये सवाल वैसे है है आसान। शुरू में कह रहा है ए ने बी ने दोनों ने बराबर पैसे के आम बेचे, ये कह रहा है यस सर। बराबर पैसे के आम बेचे दोनों ने। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, दोनों ने बराबर पैसे के आम बेचे हैं, इसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि ए ने अपनी प्राइस इंक्रीज करी कुछ अमाउंट से, और बी ने भी अपनी प्राइस उसी अमाउंट से डिक्रीज करी। बात आ रही है समझने? तो देखो ए ने कितने रुपए के आम बेचे हैं, ए के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वैसे तो दिमाग में करने वाला क्वेश्चन है। ए ने भी 100 रुपए के बेचे हैं, और बी ने भी कितने रुपए के बेचे हैं, 100 रुपए के बेचे हैं, है ना। 100 क्यों मान लिया, क्योंकि सवाल करना आसान है इससे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में कह रहा है ए अपनी प्राइस डबल कर देता है। कभी भी अपनी, कोई भी आदमी अगर अपनी प्राइस डबल करेगा ना, या अपनी प्राइस 10% से बढ़ाएगा, 20% से बढ़ाएगा, तो टोटल खर्चा भी 10 या 20% से बढ़ जाएगा। ये वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है सभी लोगों को? टोटल खर्चा या टोटल कमाई बोलना चाहिए मुझे यहाँ पर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes. यस सर। जैसे कि मान लो पहले इस, अब मेरे को पता है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, जैसे कि क्वांटिटी और ये प्राइस है। प्राइस में बेचे थे 20 रुपए में, क्वांटिटी थी 10 आम, तो टोटल कितना रहा है 200। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ कि आम उतने ही है 10, इसने प्राइस बढ़ा दी। प्राइस कितने से बढ़ाई है, 22 रुपए कर दी। 20 से 22 किया, कितने परसेंट बढ़ाया प्राइस को? 10%। 10%. 10%। तो टोटल कमाई कितनी हो जाएगी 220? देखो तो कमाई कितने परसेंट से बढ़ी है?
10%। 10%। है ना? तो ये वाली बात तो देखो दिमाग में आपको समझ में आनी चाहिए ना, कि ये 10% से बढ़ रहा है, अभी 10% से बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी कमाई को मैं कितने परसेंट से बढ़ा दूं और इसकी कमाई को उतने सेम परसेंट से मैं घटा दूं कि ये डबल हो जाए। इसका पहला ऑप्शन क्या है? 33.33, तो ये कितना हो जाएगा? 133.3। अच्छा, इसमें से 33 घटा दो तो ये कितना हो जाएगा? 66.6। क्या डबल करने से बन रहा है? यस सर। आ गया आंसर फिर? हाँ सर। पहले तो बताओ, ये वाली बात समझ में नहीं आई नहीं आई कि प्राइस बढ़ाने से टोटल कमाई भी उतने परसेंट से बढ़ेगी। समझ आ गया Yes, sir. सभी लोगों को? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इधर देखो, क्या वाला क्वेश्चन करोगे या छोड़ोगे? जल्दी बोलो। करेंगे करेक्ट। सर। लिया था सर। करोगे, ठीक है ना? चलो ठीक है, मुझे पता है, पक्का यकीन है कि आप लोग कर लोगे। बाकी इसमें देखो मैं कैसे करूंगा इसको, बताना आप लोगों को, देखना एक बार। यस यस। सर। यस। यस सर। तो देखो, अकेला एक कुछ देर में भरता है, अकेला भी कुछ देर में भरता है, और दोनों मिलकर के कुछ देर में भरते हैं, है ना? अच्छा, इधर ध्यान से देखो, 75%, 3 क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? 75% कितनी देर में भर देता है? 33 मिनट में, है ना? या फिर 3/4 का मतलब होता है 3/4 पार्ट। अगर 100 लीटर है तो 75 लीटर। ये कितनी देर में भर देता है? 33 मिनट में। तो पूरा एक पार्ट कितनी देर में भर देगा? कितने लोग इसका दिमाग बिना कैलकुलेशन के, मतलब इसका आंसर बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं? बताओ, हाथ उठाओ, पहले तो मुझे जानना है कितने लोग बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। अब देखो, तो ए पूरा टैंक कितनी देर में भरता है? 44 मिनट में, है ना? अच्छा, बी का नहीं पता, बी का क्वेश्चन मार्क है, और दोनों मिलकर के कितनी देर में भरते हैं? 20 मिनट में, है ना? अच्छा, इधर ध्यान से देखो, मेरे को एक एसी एचपी सोचनी है। आपको तो पता ही है ना कि हार्मोनिक मीन का डबल होता है। तो हार्मोनिक मीन क्या आएगा 2 नंबर का? 40 आएगा, नहीं आएगा? अरे तुम्हारी लाइट चली गई Yes. ऐसा लगता है। अच्छा, 40 हार्मोनिक मीन किन नंबर का होता है? एचपी याद है, नहीं याद तुम्हें? Yes, sir. 36, क्या क्या होती है? 40, 45. 45। 36 45 40। 36, 45 और 40। तो अगर एक आदमी 36 मिनट में भरे, दूसरा 45 में भरे, तब आंसर इनका हार्मोनिक मीन आएगा 40, और काम का आंसर क्या होता है? हार्मोनिक मीन का आधा, तब आंसर आएगा 20। पर देखो, इसने 45 की जगह पर एक क्या दे रखा है हमें? नंबर। ये दिमाग में करोगे तो छोटा होगा, वरना तो ऐसे फिर कैलकुलेशन ही कर लो, ऐसी कोई खास बात नहीं। 44 मिनट। तो मैं कह रहा हूँ कि ये वाला बंदा थोड़ा सा फास्ट हो गया। ये वाला Yes. बंदा पहले 45 मिनट में कर रहा था, अब कितने मिनट में कर रहा है? 44 मिनट में, है ना? यस सर। आंसर अभी भी 40 ही लाना है मुझे। आंसर अभी भी 20 ही लाना है मुझे, काम का हार्मोनिक मीन मुझे अभी भी 40 ही लाना है। तो ये वाला बंदा थोड़ा सा फास्ट हो गया, तो मैं क्या चाहूंगा? आंसर उतना का उतना ही रहे, आंसर चेंज ना हो। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला बंदा कैसा हो जाए? थोड़ा सा स्लो हो जाए। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ गई सर। स्लो हो जाए यानी कि आंसर 36 से ज्यादा होगा। हाँ सर। 36 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? सी। सी। आ गई बात समझ में सभी को? और वैसे तो यस देखो यार, सर। इसको करना चाहो तो कोई खास बात है नहीं, ठीक है ना? मतलब एक आदमी 44 मिनट में कर रहा है, एक 1 मिनट में कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? बताओ। ए बी अपॉन ए प्लस बी। 1/a+। ए बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 20। इससे भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप चाहो तो। अब मुझे एक बात बताओ, कितने लोग मेरे बताए हुए तरीके से दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं? जल्दी से हाथ उठाओ। दिमाग में कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं मेरे बताए हुए तरीके से? ठीक है ना? अच्छा, एचपी का रिवीजन हो जाए एक बार। एचपी का जल्दी जल्दी रिवीजन बता दो मुझे। 3 4 6, है ना? और 10, बताओ। 10, 12, 15. 10 10 12 12 15। 15 और 12 15 20। 12, 15, 20। और 36, 40, 45. 36, 40, 45। 45। मैंने तुम्हें बताया ना, कैट वालों को यही आती है, इन चारों से सवाल पूछता है। और आपको एचपी की इंपॉर्टेंस तो पता लगी क्यों होगी, कहाँ कहाँ पर काम आ जाती है बताओ?
टीएसडी में सर। टीएचडी और में काम में रहती है, और टाइम एंड कोल में वर्क आ में काम जाती है में सर। रहती है। इस ज्योमेट्री बार में। है ना, इस बार आईएमएस के अंदर एक सवाल आया था, उसके अंदर काम में आ रही थी। डायरेक्ट आंसर लगा करके आए होंगे आप लोग उसका। हाँ सर। एक 4 7 28 भी होता है, 21 21 24 24 28 भी होता है। 28 अगर ये भी याद रह जाए तो बढ़िया बात है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसे भी करोगे तब भी टाइम नहीं लगेगा। बस बात ये है कि अगर ये सोच करके कर लोगे तब तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन टिक लगा दोगे, और ये सोच करके नहीं करोगे तो फिर थोड़ा सा कुछ कुछ करना पड़ेगा आपको। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, और ना मैं आगे चल रहा हूँ फिर। नहीं पूछना? ठीक है चलो। अच्छा, सवाल नंबर 11, बताओ क्या सोचना है इसके बारे में आपका। सर हो छोड़ जाएगा। देना? हो नहीं, सकता है। हो तो जाएगा पहले राउंड में। पहले राउंड में देखो, मैं आप लोगों के अटेम्प्ट बढ़वाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप इसके अंदर टाइम बर्बाद करोगे ना, तो जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, जो हमने किए हुए हैं, जिनका रिवीजन हमने 10 बार किया हुआ है, वो छूटे होने में हो जाएगा। ठीक है ना? तो मैं आप लोगों के हिसाब से बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 करोगे नहीं करोगे, जल्दी बोलो। यस सर। ये तो यस। मैंने करवाया क्लास के अंदर, है ना। पावर देख करके डिसाइड करते हैं हम। ये इसकी शक्ल देखने से मुझे पता चल रहा है ये वाला क्वेश्चन कौन से कॉन्सेप्ट से होगा, जल्दी बोलो, कॉन्सेप्ट का नाम बोलो। AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। हम्म। प्लस वाला पार्ट किससे बनता है? एम से, और मल्टीप्लाई वाला पार्ट किससे बनता है? जीएम से। भाई जो लोग भी नए हों, जो केवल इसी सेशन के अंदर आए हों, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना मुझसे, है ना। क्योंकि इसका मैंने रिवीजन भी करवाया और क्लास के अंदर भी करवाया, तो मुझे ये जो लोग पहले से आ रहे हैं या जो मेरे स्टूडेंट हैं, उनको बहुत ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है डिटेल की। ठीक है ना? बाकी अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ लेना। ठीक है ना? सबसे पहले तो देखो, मुझे एक्स को कितनी बार लिखना है? 6 बार। यहां से पावर से डिसाइड होता है कि एम के अंदर एक्स कितनी बार ऐड किया जाएगा? 6 बार। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस सर। अच्छा, वाई को कितनी बार ऐड किया जाएगा? 4 बार। अच्छा, इधर ध्यान से देखो, 6 और 4, क्या मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूं? देखो मैंने दिमाग में ये करके देखा। 6x + 4y की वैल्यू निकाल लूं मैं मैक्सिमम, और 6x + 4y की वैल्यू में रख दूंगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो आंसर। ठीक है ना? तो मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ। मैं किसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ? 6x + 4y। क्या ये ऑलरेडी 6x + 4y बन रहा है? मुझे कुछ फैक्टर चेंज करने की जरूरत है इनके आगे? बन रहा है। बन रहा है बन सर। रहा है सर। बन रहा है ना? तो देखो, ये वाला सवाल अगर आप लोग छोड़ करके आए तो ये तो पाप लगने वाली बात थी एकदम। कितने एलिमेंट्स हो गए बताओ? 10। ग्रेटर देन इक्वल टू, जल्दी बताओ। x⁻6, y⁻4, की पावर 1/10। बात आ गई समझ में? तो ये क्या हो जाएगा? 6x + 4y ÷ 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1024 होता है 2⁻10। इसको मैं लिख रहा हूँ सीधा सीधा, 1024 को मैं लिख रहा हूँ 2⁻10। 2⁻10, और ये हो जाएगा 1/10। ठीक है ना? तो 6x + 4y की वैल्यू किससे बड़ी आएगी? 20 से बड़ी आएगी। तो 12x और 8y की वैल्यू किससे बड़ी आएगी? 40 से बड़ी आएगी। ये वाला आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसका। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज ये जाननी है, कितने लोग इसको दिमाग में कर सकते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। लिखना बुरा ही नहीं है ना। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा ये गलती होने के चांसेस है तो लिख सकते हो, बाकी थोड़ा थोड़ा दिमाग में करने की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। सर हम्म। जल्दी सर बोलो। मुझे सर मुझे पूछना था कि इसको ऑप्शन से डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते थे ना, ऑप्शन पिक करके। नहीं नहीं नहीं, नहीं करना है वैसे। क्योंकि सर 10242 की पावर है, मतलब ये इनिशियल उसमें पता चल गया था, फिर उसको 2 की पावर 6 और 4 करके कर लिया वेरीफाई, तो मैच हो गया। क्या किससे करके हो गया मैच? सर वन जीरो टू एक्स की फोर टू की वैल्यू भी 2 और पावर वाई की वैल्यू भी 2। यस सर। ठीक है, पर ऐसा हर बार नहीं होगा। अभी जो कर रहे हो ना, अभी जैसे आप कर रहे हो वैसे तो ठीक है, बाकी ऐसा हर बार नहीं होगा। कौन से केस में हो जाएगा सर वैसे, कि यार ये कोई भी इक्वेशन दूसरे केस थोड़ी में सी होगा? चेंज कर देगा तो नहीं होगा। अगर अगर वो इक्वेशन कह दे कि वैल्यू आप इसकी निकालो, 5x + 9y की मैक्सिमम वैल्यू निकालो, नहीं होगा। फिर एक्स और वाई की वैल्यू दो दो रखनी। ओके सर। ठीक है चलो, यहाँ पर तो हो जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू बराबर रखने से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू के लिए क्या मानते हैं हम कि एम की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जीएम के बराबर। तो एम और जीएम बराबर क्या कब आता है? जब नंबर बराबर।
तो सारे एक्स तो आपस में बराबर हैं, सारे वाई भी आपस में बराबर हैं, एक एक्स और एक वाई बराबर हो जाए, यानी कि एक्स और वाई बराबर है, तो दोनों की मिलाकर के कितनी पावर हो जाएगी यहाँ पे? 10 हो जाएगी, यानी कि दो आ जाए, दोनों की वैल्यू दो दो आ जाएगी, इसलिए आंसर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, बाकी ये करने लायक सवाल था। अच्छा, सवाल नंबर 13 करोगे या छोड़ोगे इसको, जल्दी बोलो। नहीं किया। सर छोड़ देंगे। सर ये तो गेम्स एंड टूर्नामेंट वाला ही आ गया। भाई ये करेंगे तो सर। गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का सवाल है, इसको छोड़ करके तो तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तो पढ़ते तो सही एक बार। क्या मैंने गेम्स एंड टूर्नामेंट्स में नहीं करवाया आपको उस टाइप का सेट की देखो इसके अंदर, देखो एक मैच के अंदर क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। एक बंदा हारेगा, दूसरा जीतेगा, पहला रिजल्ट। दूसरा क्या है, पहला हारेगा, दूसरा जीतेगा। तीसरा रिजल्ट क्या है, ड्रॉ हो ड्रॉ। जाएगा। ड्रॉ हो जाएगा तो ये कह रहा है ड्रॉ के अंदर दोनों को एक एक पॉइंट देना है। ये जीता ये हारा तो 2-0 देना है, ये हारा ये जीता तो 0 और 2 देना है। तो आपको नहीं लग रहा कि हर एक मैच हो, हर एक मैच में 2-2 पॉइंट तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे ही होंगे? हाँ सर। बात आ रही है समझ में? उसके अलावा 32 टीम आपस में अगर खेलती है, तो 32 टीम आपस में खेलती है तो इनके मैच कितने हो जाएंगे? सर 31। 32C2। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया भाई, मुझे तो ऐसा लगता है। दो से डिवाइड नहीं करेंगे सुनील उसको? तो मैंने नहीं बोला। अच्छा, तो इतने तो क्या हो जाएंगे, इतने तो हो जाएंगे मैचेस। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में, है ना? अब Yes, देखो, sir. मैं इसको जानबूझ करके मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ। हर एक मैच के कितने पॉइंट? 2। तो टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे? 32 into 31। ठीक है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, सभी की सभी 32 टीमों को बराबर बराबर पॉइंट दे रहा हूँ। डिवाइड कर दिया मैंने 32 को, तो हर एक टीम को कितने कितने पॉइंट मिलेंगे? 31। बात आ रही है यस सर। समझ में? टीम 1, टीम 2, टीम 3 और टीम 32, हर एक टीम को कितने कितने पॉइंट मिलेंगे? 31, 31, 31, 31। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? अब इधर ध्यान से देखो, किसी एक को अगर मुझे विनर बनाना है तो हम क्या करेंगे? देखो, विनर बनाने की क्या कंडीशन एक मैच जिता देंगे उनको। है ना? यानी कि अभी तो कोई भी विनर नहीं है, अगर मुझे किसी को विनर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? एक पॉइंट इससे छीन लो, इसको दिला दो। एक पॉइंट भी तो छीन ही सकते हैं ना हम लोग। यस सर। तो विनर के मिनिमम कितने पॉइंट होंगे? 32. 32। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो ये गेम्स एंड टूर्नामेंट्स का क्वेश्चन था और बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन छोड़ के ठीक नहीं किया आपने। चलो आगे चले। यस सर। ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर 14 करोगे या छोड़ोगे, जल्दी बोलो। सर करेंगे। है ना, इसको करेंगे। देखो करते कैसे हैं इसको देख लो। अभी तक आपने देखा होगा हमने ज्यादा एनर्जी खर्च नहीं की है किसी भी सवाल के अंदर, है ना? अच्छा देखो, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो मैं क्या करूंगा, गलत करने की कोशिश करूंगा, है ना? गलत करने की कोशिश करूंगा, तो ये कह रहा है ये वाली चीज बड़ी है, तो मैं चेक करते टाइम पर ही क्या करूंगा, इस वाली चीज को छोटी से छोटी लाने की कोशिश करूंगा। 9Z+5 छोटे से छोटा कब आएगा, जब Z की वैल्यू कितनी मान लोगे आप? -1। -1। तो ये क्या आ जाएगा, -9 +5। ये हमेशा बड़ा होगा x+2y से, यानी कि x+2y की वैल्यू हमेशा -4 से छोटी आएगी क्या? देखो तो आप, हमेशा क्या इससे छोटी आएगी क्या? तो नहीं, बड़ी ला करके बता दो। बड़ी लाने के लिए क्या करोगे आप, y को बड़ा रखोगे। बात आ रही है समझ में? Yes. इंटीजर इंटीजर तो बोला नहीं है इसने, है ना? तो y को 1 मिनट के लिए 2 ही मान लो, तो 4 तो यहीं से ही आ रहा है। और x की वैल्यू कितनी आएगी? तो -5। -5। -5 + 4 हो गया गलत? Yes, sir. यस सर। है ना, तो पहला वाला तो सही नहीं होगा। ठीक है, अच्छा मेरे को दूसरा वाला भी गलत करना है। गलत करने के लिए जो बड़ा कह रहा है ना, उसको सबसे छोटा रख दो। 6Z की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो जाएगी? -6. -6, है ना? अच्छा, अब इनकी बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालने की कोशिश करो। 9Y की बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी होगी? 18। हाँ। और 5X की बड़ी से बड़ी वैल्यू कितनी होगी? -20। पर इसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू ली, इसकी छोटी से छोटी वैल्यू ली, तब भी 2 आ रहा है ना? देखो तो, Yes, sir. मतलब ये तो हमेशा ट्रू ही रहेगा, है ना?
अब मैं आंसर लगा करके आगे बढ़ जाता, बाकी इसने ये वाला ऑप्शन भी दे रखा है, ये वाला ऑप्शन मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं, इसको भी करके देख लो। वापस से 5z की सबसे छोटी वैल्यू -5 और x+y की सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू x -3। प्लस -3. -3. -3। क्या सही आ रहा है रिलेशन? Yes, sir. यस सर। तो ये भी ठीक आ रहा है, ये दोनों ठीक आ रहे हैं, तो वन ऑफ द अबव ये वाला। करना कैसे है, ये वाली बात समझ में आ गई? गलत करने के लिए हमें कोशिश किस तरीके से करनी है, सभी लोगों को समझ आ गया होगा? हाँ Yes. Yes, sir. ठीक है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला सवाल तो बिना लिखे कितने लोग कर सकते हैं, जल्दी से बोलो। अच्छा ठीक है, इधर ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्राइंगल है, 5 12, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा इसका? 13. 13. है 13 हो 13. जाएगा। सरकम रेडियस क्या होती है? h/2. h/2, ठीक है ना? तो दिमाग में कैसे करेंगे इसको? पाई इंटू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13/2 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर भी मैंने आपको याद करा रखा है, तो 169 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि 40 समथिंग आएगा, Yes, sir. है ना? और पाई लग जाएगा उसके आगे। दिमाग में करने लायक सवाल है, बहुत आसान सवाल है, कर लोगे इसको ऐसे? Yes, sir. Yes. सर ठीक है ना, ये वाला सवाल भी करने लायक था बिल्कुल, है ना? आगे चले। अच्छा, ट्रिपलेट का रिवीजन हो जाए एक बार, क्या क्या ट्रिपलेट याद करवा रखी थी मैंने? 3 4 5, हम्म 5 12 13, 5 7 12 14. 13, 24 25, जो 8 कैट 15 वाले उस 17। पर सवाल था। 8 8 15 15 17, 17, हाँ, और बता 9 दो एक दो। 40, 9 40 40, 40 और 11 60 61, और एक 63 16 65 से भी तो 63 होती है ना? 65 16, 16 क्या? 63 65 16 16। 63 65 ये ट्रिपलेट भी वैसे बनी है, अभी अभी जो मैंने रूल सिखाया था ना, अगर नंबर इवन है तो पहले तो आधा करो, इसका आधा कर लिया 8, 8 का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है? 64। 60. 64 का एक इधर वाला नंबर और एक इधर वाला नंबर 16 के साथ ट्रिपलेट बना, सबकी ट्रिपलेट बन जाएगी ऐसे। देखो 11 के साथ भी वही है, 11 ओड नंबर है, ओड नंबर है तो पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कितना आएगा? 121, 121 का आधा करोगे तो क्या आएगा? 60.5, ये आएगा, ठीक है ना? yes. बात आ गई समझ में? Yes. Yes, sir. हम्म ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं ना। हाँ, ये वाला सवाल बताओ जल्दी, करोगे छोड़ोगे इसको? नहीं किया। छोड़ना। इसको है ना छोड़ना है, ऐसे सवालों में पहले राउंड में कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते। बात आ गई समझ में? 17वां, वैसे 17th So 17 भी आसान है same पर है. फिर भी ठीक है, हाँ, पर चाहो तो छोड़ सकते हो इन दोनों को, सर ये कौन से टॉपिक का है? फंक्शन का। ठीक है, चलो सवाल नंबर 18 Yes, sir. Yes sir, करेंगे। करोगे? देखो मैं सच बता रहा हूँ, ये इतने सिंपल इसने नंबर दे रखे हैं कि ये बिना बोले मैं कह सकता हूँ। ये कह रहा है एक नंबर और इसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट कितना है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a+b, a+√b, a-√b, दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है इसने? 33। दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? a² - b, है ना? तो आपको ये वाली बात तो समझ में आ रही होगी कि a² होगा 33 से तो ज्यादा ही होगा, 33 से ज्यादा स्क्वायर क्या होता है नंबर? 6 का. 6 का। तो a को कितना मान करके देखो? 6, और b को कितना मान करके देखोगे आप? 3, 3. ठीक है ना? 36 में से 3 गया तो बनेगा 33। बात आ रही है समझ में? अब ये कह रहा है a और b का प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 18। देखो मैच हो रहा है कि यहाँ से Yes sir. Yes, sir. हो रहा है, मैच हो रहा है। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ, बताओ। So 6. 6 आ रही है बात समझ में? सर इसमें कैन क्यों मतलब लिखा है? डेफिनेट वैल्यू नहीं आ सकती? किसकी? सर क्वेश्चन में कैन बी द वैल्यू लिखा है ना, मतलब। हम्म यार देखो, इसके अंदर है ना, नहीं इसकी एक ही वैल्यू आएगी, सही कह रहे हो आप, पता नहीं क्यों लिखा है इसने, हाँ सर। है ना? क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था कि -6 भी हो सकती है, है ना? पर अगर -6 होगी
तो फिर बी को भी नेगेटिव करना पड़ेगा अगर मुझे प्रोडक्ट अगर 18 बना। ठीक है ना, ए की वैल्यू आएगी। मैं भी सोच रहा था अभी ये कि कैन बी इसने क्यों लिख रखा है। ठीक है यस ना, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो आप। ठीक है, चलो इसके बाद में सवाल नंबर 10, सवाल नंबर 19। अच्छा, इस वाले सवाल को किया था सौरभ? यस सर, बिल्कुल आंसर सही आया था नहीं आया था इसका? आया था सर। आ गया था। ठीक है, चलो इधर ध्यान से सुनो, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है ना, जैसे कि एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पीएनसी के अंदर, ये डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। जैसे कि समझना है किसी किसी को ये वाला क्वेश्चन, बताओ या नहीं समझना? Yes. यस या सर बाद में मेरे को समझना यस है। सर। बाद में समझाता हूँ, बाद में इसकी अभी थ्योरी के अंदर घुसना पड़ेगा मुझे, बाकी है बहुत आसान है ना। सर मैंने पेपर में वैसे फॉर्मूला लगा दिया था 10 + n + r - 1 CR - 1 वाला। अच्छा, यार फॉर्मूला वॉर्मूला तो देखो मुझे आता नहीं है ना, तो मैं जी बता दूंगा। थोड़ी सी थ्योरी मुझे एक्सप्लेन करनी पड़ेगी इसकी। ओके सर। ठीक है ना। अच्छा, सवाल नंबर 20 कितने लोग करेंगे बताओ? हाँ सर। तो ये तो आप जानते हो, तो मेरा फेवरेट टॉपिक है यस सर। ना, सर्कुलर सर मोशन। इसमें सर मेरे को यही डाउट पूछना था कि जैसे 3 लोग होंगे तो फिर कैसे होगा? कोई बात जैसे नहीं, मैं दो बता रहा हूँ। लोग हाँ मैं बता कर रहा हूँ, लिया था इधर ध्यान से देखो। ये क्या बनाया बताओ? स्टार्टिंग पॉइंट। दिया था। स्टार्टिंग जहां पॉइंट पर सर। फ्लैग लगा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तीनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले एबीसी की स्पीड तो आप लिख लो, ए बी और सी। कितनी कितनी स्पीड दे रखी है इसकी? 5, 8 और 15। अगर मैं पूछूं आपसे ए और बी कितने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर मिलेंगे, क्या जवाब दोगे बताओ? क्या नालायक लोग हो यार, वास्तव में इतनी देर में भी जवाब नहीं आया। 3। ये रेशियो आठ सिंपलेस्ट है माइनस ऑलरेडी। हाँ। सिंपलेस्ट है यस तो आप सर। क्या करोगे? 8 - 5। सिंपलेस्ट रेशियो का डिफरेंस ले लो, उतने पॉइंट पर मिलते हैं, तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर मिलेंगे। तो तीन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट बनाओ इसके ऊपर। तो देखो मैं बना रहा हूँ, एक तो यही होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। तो ये तीनों बार बार में कहाँ पर मिलते रहेंगे? ए बी से जब भी मिलेगा ये यहीं यहीं पर ही मिलेगा। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस आगे सर। की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, ए और सी कहाँ पर मिलेंगे? कितने पॉइंट पर 10। मिलेंगे ए और सी? 10. तुम्हारा दिमाग ए खराब बी है क्या? तुमसे मैंने वन बोला इज नहीं पहले सर सर 2। सिंपलेस्ट रेशियो लो 2 पहले? पॉइंट पे सर। सर 1 दो, रेस। एक इस पे और एक ढक्कन आधा। हो क्या तुम लोग? 2 पॉइंट पर। अब देखो इसका जो मैं, ये है ना, ये मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, मतलब ये ए और सी को अगर मिलना है तो यहाँ और यहाँ मिलना है। तो आप लोगों को कुछ पता चल रहा है? तीनों साथ में मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट। पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट पर ए एक राउंड कितनी देर में करता है? जल्दी बोलिए। 100 सेकेंड। 1/10 आवर्स, क्योंकि यस आधा सर। किलोमीटर है ना, आधा किलोमीटर है डिवाइडेड बाय स्पीड 5। तो ए एक राउंड कितनी देर में करता है 1/10 आवर्स में? बी एक राउंड कितनी देर में करता है? 1/16। और सी एक राउंड कितनी देर में करता है? 1/30। एक एक राउंड का टाइम निकाल लिया, इसका क्या निकालना है मुझे? एलसीएम। एलसीएम। फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना आता है सभी लोगों को, ऊपर वालों का एलसीएम, नीचे वालों का क्या? एचसीएफ। HCF। एचसीएफ सीएफ। कितना आएगा? 10, 16, 30 का 2। 2 2। आंसर किस में आएगा? मिनट में। आर्ट्स में। भाई आवर्स। आर्ट्स में आएगा ना। हाँ सर, मतलब फाइनल बता रहा था। बुद्धि प्रकाश, इधर देखो ध्यान से। बुद्धि प्रकाश एक बहुत ही ओल्ड नाम है, और ये एक दो जनरेशन पहले माँ बाप अपने बच्चों का रखते थे, जिन्हें लगता था कि उनका बच्चा बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, और रखते भी थे। आगे बात समझे, मुश्किल था क्या? कितने लोगों को मुश्किल लगा बताओ ये? और ये केवल एम कैट की बात नहीं है, आपका जो मन हो वो पेपर आप ले आओ, उसके अंदर आपको ऐसे सवाल मिल ही जाएंगे बिल्कुल एकदम आसान से। ठीक है, जो भी लोग नए हैं या मेरे सेशन में भी आज ही आए हैं, तो अगर उन्हें अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। सवाल नंबर 21, करोगे छोड़ोगे इसको? जल्दी बोलो। सर करेंगे। इसको करेंगे करेंगे, है सर। ना, करेंगे इसको। ठीक है, सही है। अब अब इधर देखो ध्यान से, इसको कैसे करेंगे ये देख लो ध्यान से। ठीक है ना, तो ये क्या बोल रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर विच
तो देखो यहाँ पर तो देखो मैं ये लिखूंगा, अगर मैं कुछ लिखूंगा भी तो बस ये लिखूंगा डिवाइजर और रिमाइंडर कितना लाना है ना। तो डिवाइजर है 7, 7 से लाना है 6 रिमाइंडर, डिवाइजर है 8, 8 से कितना लाना है रिमाइंडर 7, और 9 से कितना लाना है, 9 से लाना है 1। देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ना, ये मेरा काम बिगाड़ रहा है, पता ही लग गया होगा आपको। क्योंकि इनको तो रिड्यूस करके मैं क्या बोलूंगा कि मुझे रिमाइंडर कितना लाना है, दोनों से -1 -1। बात आ गई समझ में। पर अगर मैं इसके अंदर से 9 9 हटाऊंगा तो इधर से क्या आएगा -8। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को कि ये 9 मेरा काम बिगाड़ रहा है। यस बिगाड़ रहा है सर। नहीं बिगाड़ रहा, बताओ बिगाड़ रहा है। कोई बात नहीं, अभी वो नंबर निकाल लो, इससे 7 और 8 दोनों के दोनों कितने रिमाइंडर देते हैं, -1। तो ये नंबर कैसे निकलेगा, के इंटू एलसीएम ऑफ 7 8 प्लस जो भी दोनों से सेम रिमाइंडर आ रहा है, सेम रिमाइंडर कितना आ रहा है दोनों से -1। तो ये कितना हो जाएगा, 56 के -1। 56 यस के सर। -1 टाइप की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, 55। 55। अच्छा, अब दूसरी बड़ी वैल्यू क्या होगी, 110। 111। यार दो रखूंगा ना के की वैल्यू, फिर क्या रखूंगा, 3। बात आ रही है समझ में। 56 × 3 कितना होगा, 168। और ये कितना हो यस सर। जाएगा, 167। इनमें से यस सर। ऐसे ऐसे करके देखते रहो, और देखो 9 से डिवाइड करने से एक रिमाइंडर कौन दे रहा है, देखो कौन दे रहा है इनमें से एक रिमाइंडर। 55। बस आ गया आंसर, खत्म हो गई बात। अब आप लोग कहोगे मैंने तो ये वाला पैटर्न अलग करवाया था, तीनों को इक्वेशन बना करके, दो दो लेकर के, एक यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करो साथ में, फिर इन दोनों को सॉल्व करो। याद आ रहा है किसी को जो मैं बोल रहा हूँ, यस हाथ सर। यस। उठाओ कितने लोगों को याद आ रहा है। वैसे क्यों नहीं किया, तो भाई आपको तो पता ही होगा ना वो मेथड लंबा है थोड़ा सा, है ना। मैंने क्वेश्चन डिसीजन ही तब लिया करने के लिए, मैंने पहले यही देखा 7 से भी -1 आ रहा है, 8 से भी -1 आ रहा है, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 55। और 55 9 से कितना रिमाइंडर देता है, 1। हो गया सोल्व। अगर नहीं होता तो इसको ही मैं छोड़ देता, फिर बाद में करता फिर इसको। क्योंकि वो वाला तो देखो थोड़ा सा कम्बरसम है ही, सही प्रोसेस, पता ही होगा आप लोगों को। ठीक है, समझ आ यस गया। सर। आगे चलें, यस चलो। सर। हाँ, ये वाला सवाल भाई, जल्दी बोलो, करोगे छोड़ोगे। सर करेंगे। कर लेंगे सर। बहुत आसान सवाल था, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है इस सवाल की, इधर ध्यान से देखो। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ एक बार आपको समझाने के लिए, वैसे ये सोल्व तो वैसे भी हो जाएगा बिना ओपन किए हुए, पर अगर मैं ओपन कर दूंगा इसको तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। ओपन करने के बाद में ये क्वेश्चन बनेगी ऐसी, ठीक है। अगर मैं बोलूं सम ऑफ रूट कितना आएगा, तो सम ऑफ रूट कितना आएगा, सम ऑफ रूट आएगा इसका p+q। और अगर मैं बोलूं इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा इसका pq+r। pq+r, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, सम ऑफ रूट आप बता दो। आपके पास में दो रूट पहले से गिवन है, एक रूट तो क्या है 4, और एक रूट क्या है 5। इस इक्वेशन के रूट 4 और 5 है, सम ऑफ रूट्स बताओ कितना आएगा, 9। 9। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा 20, है ना। अब ये क्या कह रहा है, आर की वैल्यू मैक्सिमम करो, यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू किसी करो मिनिमम करो, यस है सर। ना। यस। आ गई बात समझ में। अच्छा, ये नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो पी क्यू की है तो पॉजिटिव इंटीजर्स ही ना, तो पी क्यू नो किस किस तरीके से बन सकते हैं, 1 और 8, 2 और 7, 3 और 6। आपको पता लग गया होगा 4 और 5। प्रोडक्ट कब मिनिमम आ रहा है इसका, फुल 1 into 8। कब आ रहा है, 1 × 8 से आ रहा है ना। तो पी यस क्यू सर। की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, कम से कम 8 तो होगी, तभी तो इसकी मैक्सिमम आएगी। तो आर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। बात आ गई समझ में। यस सर। यस सर। ठीक है, देख लो ये कितना आसान सवाल था, छोड़ दिया तुमने। आगे चले अब इसके बाद में। तो देखो अभी तक तो देखो वो वाले क्वेश्चन थे जिनके अंदर हमने कोई रिस्क नहीं लिया, कोई मेहनत नहीं की, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। वो सवाल हम लोग काउंट करते हैं, एक बार काउंट करो कितने हो रहे हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 14 सवाल। 14 × 3 करो कितने नंबर आएंगे, 42। है ना। अब बताओ कितने लोगों के 30 से ऊपर नंबर आए थे स्मोक के अंदर, 30 से ऊपर वाले हाथ उठाओ एक बार। अच्छा, 40 से ऊपर किसके आए थे इसमें से,
ठीक है, योगेश का तो मुझे पता है। ठीक है ना। तो देखो ये कितना आसान सा पेपर है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है ना। अब बता दो आपको कौन सा सवाल पूछना है इसके अंदर। सर कौन 19। सा? 19। 19th वाला पूछना है। यार 19 वाला ऐसे है कि जैसे अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स होती है ना। तो देखो क्या आएगा इसका जवाब। सर ए 3। स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। अच्छा मैं यहाँ पर पूछूं कि इस पहली वाली टर्म में बी की कितनी पावर है, बताओ। 0। 0। इसके अंदर दोनों की एक एक पावर है, और थर्ड वाली टर्म में एक ही कितनी पावर है? 0। 0। तो टर्म कितनी होती है? कभी भी अगर आपको ऐसे एक्सपांशन की टर्म अगर आपको काउंट करनी है ना कि किसी भी एक्सपांशन में कितनी टर्म्स होगी, तो आप उसकी पावर देखो और इसको मानो कि ये दो आदमी थे। दो आदमियों में मैं दो आर्टिकल कितने तरीके से बांट सकता हूँ? एक तो दो जीरो, एक एक एक, और एक जीरो दो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। है ना। जैसे कि आपको ये देखना ए प्लस बी के होल क्यूब में कितनी टर्म्स आएगी। फिर से वही करो। आपको 4। दो आदमियों में यहाँ पर कितनी टर्म कितने ऑब्जेक्ट बांटने हैं? तीन। तीन जीरो, दो एक, एक दो, जीरो तीन, चार टर्म्स आएगी। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पर भी चार आदमियों में कितने ऑब्जेक्ट बांटने हैं आपको? सर 10। 10। 10, है ना। और ये 10 ऑब्जेक्ट कैसे हैं? आइडेंटिकल मानना है। अब आइडेंटिकली क्यों मानना है? तो भी मेरे को पीएनसी की क्लास लेनी पड़ जाएगी, है ना। तो अभी के लिए ही मान लो कि कभी भी अगर इस टाइप की इक्वेशन आ गई तो हमें ये मानना है कि हमें 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बांटने। 10 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बांटने तो हमें क्या करना है, देखो ध्यान से। 10 आइडेंटिकल बॉल्स बना लो, एक दो बॉल्स ही बांटनी है। तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10। जितने लोगों में बांटनी है उससे एक कम स्टिक बनाओ। यानी कि चार लोगों में बांटनी है तो मैं स्टिक्स कितनी बनाऊंगा? तीन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक ये रस्सी है मेरे पास में, इसके दो टुकड़े करने हैं तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? एक कट। तीन यस टुकड़े सर। करने हैं तो कितने कट लगाने पड़ेंगे? दो 2। कट। जितने टुकड़े करने होते हैं ना उससे एक कम होता है। बात समझ में आ रही होगी सभी लोगों को? ठीक है। यस सर। तो अब इनको इनको एक लाइन में परम्यूट करा दो इनको। ये ऑब्जेक्ट टोटल कितने हो गए? 10 तो बॉल्स हैं, तीन डंडे हैं, तो टोटल ऑब्जेक्ट हो गए 13। ऑर्डर हटाना है आपको क्योंकि ये 10 के 10 बॉल्स सेम है। 10 फैक्टोरियल, और ये तीनों के तीनों डंडे भी सेम है। 3 फैक्टोरियल। ऑर्डर हटाना है तो ऑर्डर हटा दो। तो ये कितना हो जाएगा? 13, 11, 12 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल तो 6 होता है, तो इसको क्या कर दोगे, यहाँ पर दो कर दोगे। तो इसका ओके आंसर आ सर। जाएगा 13 × 22। तो 26, 260 और 26 यानी कि 286। सर हम्म। सर बस स्टिक्स वाला से वहां से बता दोगे वापस एक बार, जो स्टिक्स बनाई हैं आपने। देखो अभी अभी मत करो इसको, है ना। बस ये ध्यान से देख लो कि जितने ऑब्जेक्ट बांटने उतनी बॉल्स बना लो। और स्टिक्स एक कम क्यों बताई, क्यों बनाई मैंने, तो वो देख लो आप। वो जरूर पूछ लो, वो जरूर मैं समझा दूंगा अभी। जितने लोगों में बांटनी उससे एक कम स्टिक मैंने क्यों बनाई, अगर ये पूछना है तो पूछ लो। सर इसमें क्वेश्चन वही रहेगा, डिस्टिंक्ट टर्म्स ही पूछ रहा होगा डिस्टिंक्ट टर्म मतलब? हाँ 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 हाँ, ये पूछ रहा होगा। क्वेश्चन में। क्योंकि क्योंकि अदिति टर्म ही उतनी बनेगी जितने तरीके से आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। देखो ना इसमें भी तो वही एक टर्म वो बनती है, इसमें ए का क्यूब बी की पावर 0 आती है। एक टर्म वो बनती है ए स्क्वायर बी। एक टर्म बनती है ए बी स्क्वायर। एक टर्म के अंदर ए होता नहीं है, बी क्यूब होता है। तो जितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना उतनी ही टर्म्स बनेगी। बात आ गई यस। समझ में सभी लोगों को? हाँ मानो, क्या पूछना है और? सर आ गया था समझ में, वही था डाउट स्टिक्स वाला काफी तो। मैं एक भेजूंगा, एक लेक्चर भेजूंगा, वो देखना। ठीक है ना। तो इसको ठीक है, चलो इसको मैं कौन से कलर से करूं? लाइट ग्रीन, है ना। कि ठीक है ये हो जा, मतलब छोड़ सकते थे, मैं कुछ कहूंगा नहीं। इसके अलावा बताओ कौन सा बताना है। सर ये फंक्शंस वाले का बेसिक वाला एक आइडिया अगर आप दे सकते हो तो, क्योंकि फंक्शंस बहुत सर आता है। सेकंड वाला क्वेश्चन बता दो। बता रहा हूँ, फंक्शन वाला ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन देखो हम लोगों को कैसे करना है ना। देखो इसके अंदर है ना ज्यादा चोर बाजारी लग नहीं रही है। अगर लगती तो मैं इसको वैसे ही करता। मैं अभी आपको ये बताया था मैंने, इसके अंदर शॉर्टकट में करने के लिए ये इतना तो निकाल लिया था कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड और दो, है ना।
एक तो हो नहीं सकता रियल रूट, है ना, ये वाली बात तो पता है। तो या तो 0 होगा या 2 होगा या फिर सीबीडी सर होगा। जब इक्वल होता है तब एक नहीं ले सकते? यार किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी भी एक रूट नहीं आता है। आ रही है बात समझ में? मैंने ये वाली बात बताई थी नहीं बताई थी आपको डिटेल में? और बताओ मैंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया था उसका, किसी को याद हो तो? कि कि इक्वल होते डिग्री, हैं। डिग्री हाँ, होती है इक्वेशन की, उतने ही रूट्स होते हैं। हाँ और? इक्वल होते हैं बट Equation होते दो ही हैं। अरे यार सॉल्यूशन वर्ड यूज करना है अगर आपको, अगर एक बोलना है तो। सॉल्यूशन और रूट वर्ड के अंदर मैंने डिफरेंस नहीं बताया था आपको? यस। सॉल्यूशन वर्ड यूज करना है। तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ रियल रूट्स, होंगे तो दोनों रियल होंगे, होंगे तो दोनों इमेजिनरी होंगे, तो एक तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकता। ठीक है ना? अब रियल रूट लाने के लिए मैंने क्या किया, ये बोल रहा है ए एंड बी आर दोनों के दोनों कैसे नंबर से, नेगेटिव नंबर से। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, मैंने एक्स को 0 रखा है यहाँ पे। देखो कैसे चेक किया कि इसका आंसर 0 भी नहीं हो सकता, इसका आंसर मुझे लाना है 1। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? ठीक है, तो इसको मैं क्या रख रहा हूँ, इसको मैं रख रहा हूँ -3, इसको मैं रख रहा हूँ -4। देखो तो कितना आ रहा है ये आंसर, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यस सर। कर रहा है यस। ना? यानी कि इसका एक रियल रूट तो मिल ही गया ना मुझे, और वो रियल रूट क्या हुआ, है ना? तो ये कह रहा है इसके तो दोनों ही रियल रूट नहीं होंगे, ये वाला ऑप्शन भी चला गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? हाथ उठाओ। ठीक है ना? हाँ, तो इसी तरीके से करना है ये, क्वेश्चन वेश्चन के अंदर ऐसे उलझना नहीं है आपको। अब देखो उलझना किसे कहते हैं मैं बोलता हूँ। अगर आप ये हरकत शुरू में कर रहे हो, देखो कैसी हरकत, ये a × x + 2, इसको जोड़ करके मुझे इक्वेशन बताओगे आप लोग, मैं से सॉल्व वॉल्व नहीं करने वाला, है ना, क्योंकि मैं ऐसी हरकतें बहुत पहले करना छोड़ चुका हूँ। ये क्या आ जाएगा, x - 1 और x + 2। सॉल्व करके बताओ मुझे क्वाड्रेटिक की फॉर्म में इसको, जल्दी से, है ना? वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, अगर ये वाला क्वेश्चन अगर मुझे करना भी होगा ना, मैं इस सवाल को कभी छोड़ूंगा नहीं। पर ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन करना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता पेपर के, है ना? मैं इसका तुक्का लगाऊंगा, मार्क फॉर रिव्यू के अंदर डालूंगा। अगर आपके 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, आपको कभी नहीं छोड़ना वाला क्वेश्चन, है ना? तुक्का जरूर लगा करके आओ उसके अंदर, जो भी आपको ठीक लग रहा है। तो मैं इसके अंदर तुक्का लगाता, और तुक्का क्या लगाता मैं, 2। ठीक है ना? क्योंकि ये सवाल अच्छा तभी बनेगा जब इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जिसका भी आंसर आएगा, मुश्किल मुश्किल आंसर लाना क्या चीज है, मुश्किल आंसर लाना चीज है कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो बहुत आसान आंसर, तो सवाल ही नहीं बनेगा। मैं एग्जामिनर कैसे सोचता है मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? शायद आपको, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इसका आंसर सीबीडी होना होता तो बहुत सारे लोग सही कर लेंगे इसको। तो मैं इसके अंदर तुक्का लगाता और ज्यादा से ज्यादा मार्क फॉर रिव्यू के अंदर डाल देता। बाकी मैं कैलकुलेशन नहीं करता इसके अंदर। ठीक है ना? यही आपको भी करना है। मुझे इक्वेशन सॉल्व करके बताओ जल्दी से, क्या आ रही है इसकी। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। सर जैसे जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे इसमें ये बोल रखा है वेयर ए एंड बी आर बोथ नेगेटिव रियल नंबर्स, तो सर ये अपने हम्म। कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं ना, मतलब मान सकते हैं ना, थोड़े ओपन हाँ एंडेड कुछ भी क्वेश्चन। मान सकते हैं, नहीं उसने जो बोला है ना उसी की लिमिट में रहते हुए मैंने मान, हाँ जी सर, हाँ जी, वही वही कि बोल ये रहा हूँ नेगेटिव मैंने। रियल, हाँ मान सकते, क्यों नहीं मान सकते? चेक करने के लिए, आंसर ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए। हाँ जी सर, उसी के लिए बोल रहा था। हम्म। भाई तुम्हें सवाल पूछना है, सॉल्व करके बता दो मुझे। मैं वही निकालने वाला हूँ बी, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालने वाला हूँ इसका, या फिर रहने दो, नहीं करना हो तो। निकाल लिया अभिषेक? बाकी के लोगों ने किसी ने निकाला? मैंने एक्स निकाल रखी है सर। हाँ बोलो बोलो, क्या आ रहा है बोलो जल्दी। x² + 1 1 - a + b कंप्लीट का होल स्क्वायर, हम्म। मतलब a - b होंगे, हाँ, हम्म। प्लस 2 + 2a - b - 2। जल्द क्या बोला? सर इसमें +2 प्लस -2 -2a + b। यही आ रहा है सभी लोगों का? सर ये x का टर्म गलत लिख रखा है आपने, 1 माइनस, हाँ सही है, मतलब सही है। हाँ सही है। अच्छा इसका डी कैलकुलेट करो,
वैसे मैं बार बार में कह रहा हूँ कि ये एग्जाम, ये हरकत एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है ना। तो इसका डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या हो जाएगा, वन माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर। ए की वैल्यू तो वन है, और सी कितना हो जाएगा इसके अंदर, बताओ। सर वो इक्वेशन है -2 भी होगा, वो मिसिंग है, हाँ माइनस एक माइनस टू। प्लस बी -2। इसे गलत मत करवाओ यार, पूरा बताओ एक साथ। माइनस टू भी होगा, ठीक है, अब सही लिख दिया। यस सर यस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस का टू है माइनस का टू, ठीक है ना। चलो देखो इधर, इसको ओपन करो एक बार। ओपन करने से क्या आ रहा है बताओ। ओपन करो इसको, ओपन करके सॉल्व करो। तो फाइनल वाला जो आया था डिस्क्रिमिनेंट ओपन करने के बाद आया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सिक्स बी रुको प्लस। रुको रुको, मुझे लिखने दो। यस हाँ बोलो, बोलो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस सिक्स बी माइनस सिक्स बी। प्लस सिक्स ए। रुको एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ बस। देखो यहां से डिसाइड कर सकता हूँ क्या मैं, पहले दिमाग लगा लो इसके अंदर, कि यहां से मैं कुछ डिसाइड कर सकता हूँ कि ये वाली चीज तो पॉजिटिव है। नेगेटिव साइन अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। और ये हो जाएगा टू है प्लस का टू माइनस का बी। इसका, इसकी दिक्कत पड़ेगी हमें, है ना, खोलना पड़ेगा इसको। हाँ बोलो, बोलो नंदिनी जी बोलो, जल्दी बोलो। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सिक्स बी माइनस सिक्स बी प्लस सिक्स ए प्लस सिक्स है। प्लस टू ए बी प्लस नाइन। ठीक है चलो, इधर ध्यान से देखो इसके बाद में, कि कुछ स्क्वायर स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, है ना। देखो यहाँ पर तीन स्क्वायर दिख रहे हैं ना आपको, तीन परफेक्ट स्क्वायर दिख रहे हैं ना, एक तो ये और एक, है ना। सर 2ab ठीक है और चलो, -6b भी पॉजिटिव होगा। रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, मैं जो करवा रहा हूँ उसको देख लो पहले, ओके ठीक है सर। ना। अच्छा इसका स्क्वायर निकाल करके देखो एक बार, आपको तीन चीजों का स्क्वायर निकालना आता है नहीं आता। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है नहीं आता। इसके अंदर एक तो ए स्क्वायर आएगा, एक क्या आएगा, बी स्क्वायर आएगा, एक क्या आएगा, थ्री का स्क्वायर यानी कि नो आएगा। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को। यस सर। यार मेरा पेन चलना बंद हो गया, एक सेकंड। एक नो आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, टू टाइम्स, टू टाइम्स थ्री इंटू है, यानी कि क्या आएगा, प्लस का सिक्स है। देखो बहुत सारी टर्म्स मैच हो रही है इससे। फिर टू टाइम्स थ्री बी, आ रही है बात समझ में। यस सर। यस तो प्लस का सिक्स बी। अब यहां से देखो ये तीनों टर्म्स तो मेरे पास में है, पर ये जो बी है ना ये माइनस का है। तो एक काम करो, यहां से माइनस कर दो, ठीक है ना। तो ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी हमारे पास में, माइनस में हो जाएगी। अब कौन सा बच गया हमारे पास में, माइनस का टू टाइम्स ए बी। समझ आ गया सभी लोगों को या नहीं आया, आ गया सर। है ना। मैं ये वाला फॉर्मूले से ओपन कर रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का टू टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। गलत लिख दिया मैंने, रुको। सर मेन इक्वेशन में +2ab है। कोई बात नहीं, बता रहा हूँ मैं, उसकी टेंशन की कोई, उसकी कोई चिंता नहीं है, मैं क्यों नहीं है अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है ना, इस फॉर्मूले से मैंने किया है, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, प्लस का टू ए बी नहीं चाहिए मुझे, माइनस का टू ए बी चाहिए। तो आप लोगों को ये इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर तो प्लस का टू ए बी है। प्लस का टू ए बी है तो इसकी जगह पर आप क्या करो, हमें जो चाह रहा है वो कर, वो कर लो आप, है ना। माइनस का टू ए बी कर लो। अब आप कहोगे कि ऐसा कर सकते हैं क्या, तो जवाब है हाँ कर सकते हैं। इधर क्या कर दो, प्लस का फोर ए बी कर दो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए माइनस बी प्लस बी का थ्री प्लस का क्या आ जाएगा, फोर ए बी। ये वाली चीज है पॉजिटिव, पूरी पूरी पता है आपको कि ये वाली चीज कैसी है, पॉजिटिव ही है। और ये वाली चीज भी कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव।
क्योंकि ए बी दोनों नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बात आ गई सभी लोगों को समझ में, है ना? ये पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा बताओ? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन पॉजिटिव जीरो। हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसके रियल रूट कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। बात आ दो। गई समझ में? बाकी क्या आप लोग कैलकुलेशन करना चाहोगे इसके पेपर में, नहीं करनी है? आ गई बात समझ में? ठीक है, Yes. और बताओ, और पूछ लो, जो जो क्वेश्चन कहोगे वो ही बताऊंगा बस। तो सर फर्स्ट फंक्शन सर वाला फर्स्ट वाला 17th। बता रहा हूँ, फर्स्ट वाला कितने लोगों को पूछना है? ठीक है चलो, अगर इसको थोड़ा बहुत अगर मैं करूंगा भी सही अगर स्मार्टनेस के साथ में, तो देखो कैसे करना है इसको, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि एक अमाउंट कितना है, 100 रुपए का है, और ये हमें पे करना है, 100 रुपए का अमाउंट हमें पे करना है यूजिंग 27 कॉइन्स, और कॉइन्स किस किस के हैं, 1, 2 और 5 के कॉइन्स, ठीक है ना? तो 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है, और 5 का कॉइन है ना? ये 1 का कॉइन है, ये 2 का कॉइन है, और ये 5 का कॉइन है, ठीक है? एक एक तो तीनों के कॉइन होंगे, एक एक कॉइन में तीनों के ऑलरेडी पहले से मान रहा हूँ, तो कितने कॉइन निकल गए इसमें से? 3 मुझे निकल 24 कॉइन से कितने रुपए देना है? 24 कॉइन से बताओ मुझे कितने रुपए देना है? 92। गए। यस सर। 92 रुपीज। इसके मैं ए कॉइन मान रहा हूँ, इसके मैं बी कॉइन मान रहा हूँ, इसके मैं सी कॉइन मान रहा हूँ। बात आ गई समझ में? ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितने बनने चाहिए, जल्दी बोलो? 24, है ना? और ए प्लस 2 बी प्लस 5 सी मिलकर के कितने बनने चाहिए? 92। 92। बात आ गई समझ में? अच्छा इधर ध्यान से देखो, क्या बिना 5 के आप बना सकते हो क्या कोई, सी को 0 ही कर दो एकदम? तो जवाब है नहीं, नहीं बना नो सकते, सर। बिल्कुल भी नहीं बना सकते, ठीक है? क्यों? क्योंकि फिर अगर आप दो दो के भी लोगे, 92 बनाना है, 46 कॉइन लगेंगे, जबकि आप 46 कॉइन तो आप लगा ही नहीं सकते हो। कितने लगा सकते हो आप? 24। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? अच्छा 5 के कितने कॉइन होंगे मिनिमम? इधर ध्यान से देखो, मैं इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ। मैंने पहले 5 के कॉइन मान लिए, मैंने सी की वैल्यू मैंने मान ली 10, ठीक है? तो 14 कॉइन किसके बचे? 1 रुपए के, 2 रुपए के। बात को ध्यान से सुनना, अगर बात को ध्यान से सुनोगे तो ये जल्दी हो जाएगा, और ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर लंबा होगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? मैं 5 के कॉइन मान रहा हूँ 10, एक रफ आइडिया लगाने के लिए। 5 के कॉइन मैंने माने 10, तो 1 रुपए और 2 रुपए के कॉइन मिलाकर के कितने होंगे दोनों? 14, ठीक है? Yes. यस इन सर। 14 कॉइन के मैक्सिमम कितने रुपए हो सकते हैं? 1 रुपए का एक भी कॉइन मत लो, सारे के सारे 2 रुपए के मान लो, तो 28। 28। तो जो 5 रुपए के 10 कॉइन थे उससे 50 बन रहा है, और 2 2 रुपए के जो 14 कॉइन थे उससे कितने बन रहे हैं? 28 बन रहे हैं। कितने रुपए हो रहे हैं टोटल? 78। 92 तक 78। पहुंचना था, पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसका क्या यस सर। मतलब हुआ कि 5 के जो कॉइन्स होंगे 10 से ज्यादा होंगे। यस यस। सर। 15 मानो, 15 मानेंगे तो कितना बन जाएगा इससे? 75। 75 बन जाएगा। तो 15 मानेंगे तो इन दोनों के लिए कितने कॉइन्स बचेंगे हमारे पास में? 9। यस सर। यस सर। और एक और 2 रुपए से मुझे कितने बनाने पड़ेंगे अब? 17 रुपए, यस सर। बन जाएगा सर। है ना? अच्छा इधर ध्यान से देखो, 9 कॉइन से कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम रुपए कितने बन सकते हैं 9 कॉइन से? 18। 18, हाँ। है ना? तो उससे जस्ट एक ही तो कम है। बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है? यस यस। सर। तो एक कॉम्बिनेशन यस क्या है, सी की वैल्यू कितनी ली मैंने? 15, ए की बी की वैल्यू और ए की वैल्यू, यहाँ पर वैल्यूज लिखते जाओ, ठीक है ना? हाँ, इसकी वैल्यू कितनी ली मैंने बताओ? बी की वैल्यू कितनी ली? सर 8। 8 8। लेने और पड़ेगी। इसकी वैल्यू कितनी ली? 1। 1। बन रहा है ये बहुत आराम यस से। सर। यस। अच्छा क्या 14 पर भी बन रहा है क्या, है ना? 14 पर भी बन रहा है क्या, देखो तो ये कितना हो जाएगा? 70, ठीक है? 70 हो जाएगा। मुझे कितना बनाना है? 22 बनाना है। 22 के अगर मैं 2 2 रुपए के भी सारे कॉइन ले लूं तो कितने कॉइन होने चाहिए? 11, 14 और 11 कितने होते हैं? 25। यानी कि मैं 5 रुपए के कॉइन में 15 से कम नहीं ले सकता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? ठीक है ना? बस इसके बाद में करते जाओ, यहाँ से देख देख करके सॉल्व करते जाओ इसको। ये 15 हो गया। इसके बाद में देखो मैं 16 लूंगा यहाँ से, ठीक है ना? 16 लूंगा। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में या नहीं आ यस रही सर। है? 16 लूंगा तो बताओ कितने कितने बनाने पड़ेंगे मुझे? 16 लूंगा तो 80 तो 5 रुपए से बन जाएंगे। 12 रुपए किस 12 रुपए किस से बनाना है मुझे? 6 कॉइन्स आप सर उसके ले लो। हम्म। अगर किसी को अगर समझ नहीं आ रहा हो तो इसके बाद में ऐसे भी कर सकते हो। सी की वैल्यू कितनी है? 16। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? 8। बाकी ये बड़ा ही हो जाएगा, मत ही करो इससे। ए प्लस 2 बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। बात आ रही है समझ में? ठीक है यस। ना?
तो क्या हो जाएगा इसका, 4 और 4। आपको पता है मैंने एक सिंपल इक्वेशन के अंदर ये क्या करवाया था कि मैं सारे के सारे कॉइन किसके मान लूं, 2-2 रुपए के, 2-2 रुपए के मान लूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 रुपए। मुझे 12 बनाने हैं, 12 बनाने तो एक दो और दो के 4 कॉइन में एक एक से रिप्लेस कर दूंगा, 4 रुपए कम हो जाएंगे। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को, हाँ सर, या फिर नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है ना। इसके बाद में देखो, अगर मैं 17 लेता हूँ, इससे 17 लेता हूँ तो कितना बन जाएगा, 5-5 के कॉइन अगर मैं 17 लेता हूँ तो कितना बन जाएगा, 85। 85 बन जाएगा ना। यस सर। sir. यानी कि अब मुझे A+B की वैल्यू कितनी लानी है, बताओ। 7। 17 तो ये हो 7 गए, A+2B। 7 है ना। और A+2B से कितने पैसे बनाने हैं मुझे, 7 7 रुपए, टू बी यस है। है सर। ना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 7 ही कॉइन है दोनों के मिला करके और 7 ही रुपए बनाने, यही तरीका है बस बनाने का, कि आप 1 ही रुपए के कॉइन लो। बात आ गई समझ में। यस सर। Sir. ठीक है। इसके बाद में 18 कॉइन ले लो आप, 5-5 रुपए का, 18 कॉइन से कितने बन गए, 90 रुपए। हाँ सर। 90 बन गए। तो ए और बी कॉइन्स कितने बच रहे हैं हमारे पास में, 6। और A+2B से कितने बनाने हैं मुझे, 2। 2। पॉसिबल है क्या, नो सिक्के सर। 6 रुपए 2 ही चाहिए, नहीं है ना पॉसिबल। इसके बाद में कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, इसके बाद में 19 कॉइन ले लोगे आप तो 95 इसी से बन जाएगा। कुछ भी पॉसिबल नहीं। कितने सोल्यूशन आएंगे इसके, बताओ। 3। ठीक है, 3। आगे बात समझ में। तो हो गया थोड़ा सा आसान, या नहीं हुआ, इक्वेशन सोल्व करने से ज्यादा आसान है या नहीं है? Yes. यस Yes, सर। sir. हम्म। ठीक है ना, बाकी छोड़ सकते हैं उनको, मैं कुछ कहूंगा नहीं। और बताओ कौन सा बताना है? सर ये फोर्थ वाला। यार बोर सर क्यों कर रहे हो 17th। मुझे, सर फोर्थ बोर वाला नहीं एक हो रहे क्या अभी भी? वे में फोर्थ बता। वाला आप बताना है, बताता हूँ रुको। खुद कर लोगे इसका तरीका बता दूं, वैसे सुनी नहीं आना चाहिए था, कुछ है नहीं इसके अंदर। मैंने तो ये थोड़ा सा पकाऊ सवाल है इसलिए पहले छोड़ दिया था। 2 पेंसिल, 5 इरेजर और 7 शार्पनर, इसकी प्राइस कितनी है, 30। ठीक है। 3 पेंसिल, 5 शार्पनर, देखो मैं शार्पनर के नीचे शार्पनर लिख रहा हूँ, है ना। 15 मोर देन 6 इरेजर, लिख नहीं सकता शार्पनर के नीचे शार्पनर, नहीं लिख सकता, समझ में आ जाए तो लिख दूंगा। ये समझ में आ गया सुनील मैंने कैसे लिखा। हाँ सर। 3P+5S की जो प्राइस है, ये 6 इरेजर से 15 ज्यादा है। अरे तो हाँ वही सर मैंने लिखा। ऊपर का जो डर था मैंने उसी को देख करके लिख दिया। बात आ गई समझ में। हाँ। ठीक है ना। अभी क्या बोल रहा है, बाय वोट अमाउंट डज द कॉस्ट ऑफ 39 इरेजर्स और वन 1 शार्प शार्पनर्स माइनस एक्सीड द कॉस्ट ऑफ 6 इरेजर। 6 पेंसिल। 6 पेंसिल्स, है ना। कोई बात नहीं, मैं पहले साथ में लिख लेता हूँ। 39 इरेजर और 1 शार्पनर -6 पेंसिल की वैल्यू मुझे निकालनी है ना। यानी कि अगर मैं इसको उसी ऑर्डर में जमा करके लिख दूं तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, माइनस के 6P, प्लस का 39E और प्लस का 1S। बताओ ये कौन से टाइप का सवाल हुआ, कौन बताएगा मुझे, हाथ उठाओ एक बार, कौन मुझे बताएगा ये कौन से टाइप का सवाल हुआ। सिंपल इक्वेशन में ऐसा हम लोगों ने करा था, प्लस माइनस। नहीं यार, थोड़ा सा ढंग से बता दो, ऐसे क्या कर रहे हो। हमें 2 लीनियर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं और तीसरे लीनियर कॉम्बिनेशन की उसने हमें वैल्यू पूछी, हाँ सर। है ना। तो पहले तो हम क्या करते हैं जनरली, पहले तो हम है ना हिट एंड ट्रायल करते हैं थोड़ा सा, कि यार हिट एंड ट्रायल करने से हो जाए तो बढ़िया हो जाए। बात आ रही है समझ में सुनील, हाँ सर। या नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। है ना। तो हिट एंड ट्रायल करने से देखो, 2P और 3P से माइनस का 6P बना सकते हो क्या, कैसे कैसे करके देखो। मेरे से इतना ही बना था। तो 7 और 5 का अगर कर देंगे तो उससे डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा इधर ध्यान से देखो, ई बनाओ, ई 5 और 6 से मिलकर के 39 बनाना है हमें। अच्छा 7 और 5 से बनाने के लिए कह रहे हो, बना लो, 7 5 से बना लो, बना सर करके देखो। पहली वाली को 3 से करेंगे और सेकंड वाली को 4 से करेंगे, और माइनस फिर कर देंगे। माइनस कर देंगे तो आ जाए। ठीक है। तो देखो हिट एंड ट्रायल से हमारा काम चल गया, है ना। और इससे पी का कोफिशिएंट भी मैच हो रहा है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, और माइनस कर लेंगे। देखो चल रहा है हमारा काम।
3p वाला नीचे वाला आएगा 12, ऊपर वाला आएगा 6, माइनस करेंगे तो माइनस का 6 भी बन जाएगा। नीचे वाला आएगा 24, ऊपर वाला आएगा 15, माइनस करेंगे तो 15 बन जाएगा। 24 और 15 39 बन रहा है अभी, और तीसरा वाला भी बन रहा है। बात आ रही है समझ में? तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 30 इंटू 3 90, और 15 इंटू 4 60, माइनस कर लो, आंसर कितना आ जाएगा? 30। आ रही है सुनील बात समझ में? नहीं आ रही है? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, मैंने ये भी बताया था आपको पहले कि अगर इससे ना आ रहा हो आंसर तो फिर हमें क्या करना है? यस सर। ए बी से मल्टीप्लाई करना है ना? करके बता दूं या देख लोगे वीडियो जा करके? हो जाएगा सर। क्या करना है एक बार बता दो। ए बी से मल्टीप्लाई करना है। ए बी से मल्टीप्लाई करके इसे कंपेयर करना है, 2a + 3b इंटू पी, है ना? तो 2a + 3b की वैल्यू कितनी आएगी? -6, -6। है ना? ओके सर सिमिलरली गॉट यहाँ से क्या आएगा? एक एक कोफिशिएंट में क्या आएगा? 5a - 6b, इससे क्या आएगा? 39। ए बी में दो इक्वेशन हो गई। ए और बी की जो वैल्यू हमने 8 एंड 12 से निकाली थी ना, इसकी निकाली थी 3 और इसकी निकाली थी 4, वो हमें वैसे ही इससे पता चल जाएगी। इससे देखो कि ये एस वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है नहीं बन रहा। बन रहा है तो फिर बस उन्हीं नंबर से इनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस आगे की बात करें? यस सर। ठीक है। हाँ भाई, कौन सा पूछना है इसके बाद में? जल्दी सर बोलो। 17। हम्म। मतलब हर एक क्वेश्चन को करने का तरीका भी है ना, तो आसान तरीका भी है, ऐसा नहीं है ना कि आप नहीं कर सकते। देखो 17 तो देखो, आपको पता हो कि स्कूल में अगर किसी ने अगर एक जादू किया हो, मैंने भी शायद आप लोगों को कभी ना कभी करके बताया, उसके ऊपर बेस्ड सवाल है। ठीक है ना? कोई भी एम की कोई भी वैल्यू मान लो, कोई भी वैल्यू बोलो मुझे, बताओ जल्दी बोलो। 1। सर 1। ढंग की बोल दो यार, 1 से तो पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। सर 12। 12? थोड़े से बड़े से पता चलेगा। और फिर अगर 1 मानते हो तो फिर बार बार में करके देखो, दूसरा एग्जाम्पल लेकर के कर करके देखो। अगर आप चाहते हो कि एक ही बार में समझ आ जाए हमें, तो फिर थोड़ा सा बड़ा नंबर बोलो। इधर ध्यान से देखो, इसने क्या बोल रखा है कि f(12) की वैल्यू क्या होगी? 2 + 1 कितनी हो जाएगी? 3। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? नहीं? Yes, sir. यस सर। आ गई ना? ठीक है। अच्छा, f(45) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। 9. 4 + 5 9। बात आ रही है समझ में? तो आपने क्या बोली है इसकी वैल्यू? 12। 12 ही बोलिए। तो देखो यस सर। m की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ? 12। तो f(12) की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो। 3। 3। 3. तो 12 - 3, इसके अंदर कितना आ जाएगा टोटल? 9। 9। f(9) की वैल्यू डिजिट के सम, 9 के डिजिट के सम 9 ही होता है, यस सर। और फिर वापस से 9 के डिजिट के सम 9 ही होता है। यानी कि इसका कभी भी आंसर आएगा ना, हमेशा 9 का मल्टीपल ही आएगा। 9 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ठीक। सी। यही आंसर है इसका, है सर ये ना? हमने जनरलाइज कैसे कर दिया कि 9 का मल्टीपल ही होगा? अच्छा, आप एक काम करो, कोई भी नंबर बोलो एक, और इसके डिजिट का सम माइनस करो। 70। सर 17 का। ओके 9। सर गॉट इट। कोई भी नंबर लो, उसके डिजिट का सम माइनस कर दो उसमें से, है ना? हमेशा 27 ही आएगा, मतलब 9 का ही मल्टीपल आएगा, हमेशा यस आना ही सर। वही है। और 9 के जितने मल्टीपल आप करोगे, अगर आप उनको उनके डिजिट्स को जोड़ोगे, फिर से 9 का मल्टीपल आएगा। कोई भी 9 का मल्टीपल का आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 99 है, इनको जोड़ो, यही आ रहा है वापस से, है ना? देखो एक टॉपिक होता है, इसको मैं काफी बार करवाता भी हूँ, डिजिटल सम, उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। हाँ, अगर आपको ये जानना हो, आप तो 18 आंसर ला करके बताओ, 18 आंसर किससे आएगा, तो मैं कर सकता हूँ वो। ठीक है ना? बाकी ये तो आंसर ऑप्शन इसके इतने ज्यादा सिंपल है कि वैसे ही पता चल रहा है हमें। ठीक है, बताओ कौन सा बताना है? अदिति? अदिति क्या नंदिनी? कोई बताना है या मैं बंद करूं इसको बस? सर वो फंक्शन वाला ही पूछना था। यार वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो एक बात तो सबसे पहले तो ये देखनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, कि कभी भी अगर ये इतनी बड़ी वैल्यू का अगर ये पूछता है एफ, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई पैटर्न बन रहा होगा और पैटर्न से आंसर निकल रहा होगा। ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बाकी इस क्वेश्चन के अंदर आपका टाइम बर्बाद करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है।
है ना, इसलिए करने के लिए मना किया था, बाकी सवाल तो मुश्किल नहीं है। ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। डेफिनेशन पहले तो समझनी है, इसको बार बार में नहीं देखना। एक आगे आने वाले नंबर का एफ कैसे निकलेगा, पिछला जो एफ है उसमें +1 कर दो, अगर एन, ध्यान से पढ़ो, एन 3 का मल्टीपल है तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू इसने मुझे ऑलरेडी दे रखी है, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू में क्या करूंगा, एफ ऑफ 2 1 की वैल्यू में कैसे निकालूंगा। तो पिछले वाले में देखो दो टाइप के इसने रूल दे रखे हैं, या तो +1 करना है -1 करना है। तो देखो एन क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर, एन 3 का मल्टीपल है क्या, जल्दी नो बोलो। सर। नहीं है। नो अच्छा सर। एफ ऑफ 2 के अंदर एन कितना है, 1 1। 1, दो नहीं है, ध्यान रखना। ये एफ ऑफ जो भी होता है ना, इसके अंदर ये जो 1 हटा करके जो भी बचता है वो है, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो कौन सा वाला रूल लगेगा, रूल 1 लगेगा या रूल 2 लगेगा। रूल 2। ऊपर ऊपर वाले में से एक माइनस कर दो, ये हो जाएगा -1। बात आ गई समझ में। ठीक है नंदिनी। यस सर। एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, फिर से एक और -1। बात आ रही है समझ में यहाँ तक। यस सर। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, एफ ऑफ 4 कितना हो जाएगा, अब एफ ऑफ 4 के अंदर ये 3 का मल्टीपल है ना, 3 का मल्टीपल, तो इसके अंदर क्या करोगे आप, जल्दी बोलो। +1। +1, +1 करोगे तो पिछले वाले में +1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -1। -1। एफ ऑफ 5 फिर से 3 का मल्टीपल नहीं रह गया, है ना। अगर मैं दूसरी भाषा में बताऊं तो वो सारे टर्म्स जिनके अंदर जल्दी करने के लिए 3 से डिवाइड करने के बाद में एक रिमाइंडर आ रहा है ना, उनके अंदर +1 करना है, बाकी सबके अंदर -1 करना है, जल्दी अगर करना हो तो। एफ ऑफ 6 निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, जल्दी बोलो। -1। -1। ठीक है। अच्छा एफ ऑफ 7 निकालने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, +1। +1। बात आ गई समझ में सभी लोगों को, Yes. हाँ है ना। सर। एफ ऑफ 8 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। -1. है ना। एफ ऑफ 9 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, -1। +1. माइनस। और एफ ऑफ 10 के लिए क्या करना पड़ेगा। +1। +1। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में। हाँ सर। ठीक है। अब देखो मैं आपसे एक पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, वो पैटर्न क्या है, देखो ध्यान से। इधर देखो, -3 और -3, बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, ये पैटर्न कितने कितने के बाद में एक एक वैल्यू इसकी बढ़ रही है, 3। 3 3 के बाद में बढ़ रही है ना। अच्छा इधर ध्यान से देखो, जो अगला जो 3 का सेट आएगा, अगला 3 का सेट कौन सा आएगा, 11 12 और 13। ठीक है ना। इसके पहले वाला जो 3 का सेट था उसके अंदर क्या था, -2 -3 -2। इसके बाद वाला सेट है उसके अंदर क्या है, -3 -4 -3। इसके बाद वाला जो 3 का सेट आएगा उसके अंदर के नंबर कैसे रहेंगे, आखिरी नंबर क्या रहेगा उसका, -4। अरे आखिरी नंबर से मतलब है नीचे वाला बता दो बस। -4। 13, -4। और इसके अंदर कितना आ जाएगा, -4, है ना। फिर इसके आगे वाला नंबर कितना हो जाएगा, 16। अब लिखो भी मत, इसको लिखना ही बंद कर दो। फिर कितना आ जाएगा, 19। सही लिख रहा हूं ना मैं। हाँ यस सर। ठीक है ना। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 22। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 25। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 28। फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 29, है ना। अब तो ये भी लिखने का मन नहीं कर रहा, 32, बस एफ एफ को छोड़ रहा हूँ मैं, है ना। 32, 32 के बाद में कितना आ जाएगा, 35। 35 के बाद में कितना आ जाएगा, सर 58। मिलाइन क्यों सर 38। 29 नहीं आएगा। लिखा नहीं आएगा ना 28 के बाद मैंने 31 गलत आएगा। लिख दिया यार। 31। हम्म, इसके बाद में आएगा 31, फिर आएगा 34, फिर आएगा 37, फिर आएगा 40, फिर आएगा 41, सर ये 3 फिर आएगा 1 नहीं बन रहा 43 43। 43, फिर आएगा 47,
फिर आएगा 50। तो 46, 46। अरे यार, 46 और 49। 46 और 49 निकाल सकते हो ना अब आप इनकी वैल्यू? यस सर। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसकी वैल्यू पता चल गई आपको? -16। -16। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? तो इसकी कितनी हो जाएगी? -16। अरे भाई, इतनी मेहनत करवा रहे हो उसके बाद भी गलत जवाब दे रहे -17। -17। हो। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। ठीक है ना? ठीक है, चलो और किसी को कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है तो बोलो जल्दी, तब और तक सर मैं एक मैसेज कर लेता हूँ। समझ नहीं आया। हम्म। सर ये f(13) से जो आपने पैटर्न बनाया था, ये हम्म। f(13) का कैसे आया था, मतलब -4 वाला? इसके इसके ऊपर वालों को मैं तीनों को मैं नीचे लिख रहा हूँ, ये 5 6 7 को इसके सामने लिख रहा हूँ। तीनों के सामने क्या क्या आ जाएगा बताओ? -2, -3 और -2। तो आपको नहीं लग रहा कि 3 3 छोड़ करके लगातार एक एक कम होता जा रहा है? 7 10, एक वैल्यू -2 से -3 होगी। बात आ रही है समझ में? समझ गया सर, समझ गया। ठीक है सर, वो पैटर्न कंटिन्यू हो 7 जाएगा। 10 13 एक एक कम होता जा रहा है हर एक 3 पर। ठीक है ना? मैंने लिख करके भी इसलिए बता दिया क्योंकि यार इसमें ना गलतियों की गुंजाइश है। वरना है ना मैं डायरेक्ट कर लेता। ठीक है ना? और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, मेरी खुद की सिली मिस्टेक्स बहुत होती है। तो अगर मुझे ये वाला क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करना पड़ रहा है ना, तो फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा। जहां पर ही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि मेरा आंसर गलत करवा देगा, मैं लिख लूंगा उसको। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? ठीक है भाई, बंद करें फिर। यस सर। आज का कार्यक्रम है ना? ठीक है, मैं एक चीज रिकॉर्डिंग और बंद कर पूछनी रहा हूँ। थी जल्दी बोलो। सर। सेकंड क्वेश्चन में आपने जो x की वैल्यू मानी थी, तो वो भी हम्म। मतलब जैसे ओवरव्यू तो वहां पे गिवन था कि कुछ भी मतलब उस रेंज में हाँ, लेट कर मानी थी। सकते हैं। कुछ कुछ भी अज्यूम कर सकते हो, सिंपल वैल्यू अज्यूम करके। ये गलत किया था कि इसके जीरो रियल रूट नहीं है, रियल रूट तो इसके आ ही जाएंगे। ये वाला ऑप्शन गलत करने के लिए। अच्छा, तो है सर ना? कि उसकी x की देख कि वैल्यू मान ये सकते हैं ना? ये एक जीरो, एक एक्स इज इक्वल टू जीरो एक रियल नंबर है। देख, तेरी बात गलत है कि इसके जीरो जीरो रियल रूट आएंगे। ये वाले ऑप्शन को गलत करने के लिए सबसे सिंपल नंबर माना था। अगर आपके दिमाग में अगर कोई दूसरा नंबर हो, दूसरा ही मान करके एक रियल रूट हिट एंड ट्रायल से निकाल सकते हो आप। है ना? मैंने तो आपको बोल ही दिया। मैंने इसके ऊपर क्या वर्डिक्ट दिया कि ये वाला सवाल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, तुक्का लगाऊंगा। जिसमें से मुझे पता है ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ये अगर होता तो बहुत सारे लोगों का सही निकल जाता। ऐसे सवाल वो बनाता नहीं है, और बिना मेहनत के सही निकल जाता सीबीडी। है ना? तो इस वाले सवाल का अगर कुछ है तो वो क्या बनेगा? यही बनेगा, ऑप्शन सी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में?